हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पेपर 1 यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड ऑन। ऑप्शन है कम्युनिटी सपोर्ट, बी एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक। इनमें से कौन सा आंसर है? इंग्लिश में देख ले, हिंदी में भी देख लेना। हिंदी में है, समावेशी शिक्षा की सफलता डैश पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए है सामुदायिक, ऑप्शन बी शिक्षकों के बीच व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन सी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, ऑप्शन डी उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक है। कौन सा आंसर लगता है आपको? समावेशी शिक्षा की सफलता पर डैश पर निर्भर करती है, ए बी सी या डी? तो इसका आंसर है बी, शिक्षकों के बीच व्यवहार परिवर्तन। समावेशी शिक्षा की सफलता शिक्षकों के बीच व्यवहार पर निर्भर करती है। तो आंसर इसका बी, शिक्षकों के बीच व्यवहार परिवर्तन। समावेशी शिक्षा की सफलता शिक्षकों के बीच व्यवहार परिवर्तन पर निर्भर करती। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के स्कूल में होना चाहिए। ऑप्शन ए कैंटीन, ऑप्शन बी एक पुस्तकालय, ऑप्शन बी एक पुस्तकालय, ऑप्शन सी खुली जगह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। छोटे बच्चे के स्कूल में होना चाहिए, ए बी सी या डी? कौन सा आंसर लगता है आपको? तो इसका आंसर है सी, खुली जगह। छोटे बच्चों के स्कूल में होनी चाहिए खुली जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। बच्चों के विकास के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए अच्छा स्कूल और अच्छे शिक्षक, ऑप्शन बी परिवार ने सीखने की सुविधा प्रदान की, ऑप्शन सी प्यार और सुरक्षा, ऑप्शन डी उचित मार्गदर्शन। आंसर बताइए इसका कि बच्चों के विकास के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छा स्कूल और अच्छे शिक्षक, परिवार ने सीखने की सुविधा प्रदान की, प्यार और सुरक्षा, उचित मार्गदर्शन। कौन सा आंसर लगता है आपको? तो इसका आंसर है सी, प्यार और सुरक्षा। बच्चों के विकास के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, प्यार और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश एंड हिंदी। यदि आपका छात्र कक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कक्षा के बाद मिलने की जगह, ऑप्शन बी कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ऑप्शन सी अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आपका छात्र कक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? आंसर बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर लगता है आपको? तो इसका आंसर है सी, अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। यदि आपका छात्र कक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तावादी स्तर का शिक्षण डैश है। ऑप्शन है ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी अनुभव आधारित, ऑप्शन सी हेडमास्टर केंद्रित, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का? सत्तावादी स्तर का शिक्षण है, बाल केंद्रित, अनुभव आधारित या हेडमास्टर केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? आंसर बताइए। तो इसका आंसर है डी, शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी स्तर का शिक्षण है शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में बातचीत विश्लेषण श्रेणी प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन ए एडमिडॉन और साइमन, ऑप्शन बी
फ्लेंडर, ऑप्शन सी रेयन, ऑप्शन डी रिचर्ड ओवर। कौन सा आंसर लगता है आपको, बताइए, ए बी सी या डी। शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में बातचीत विश्लेषण श्रेणी प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई। एडमिडॉन और साइमन, फ्लेंडर, रेयन या रिचर्ड ओवर। कौन सा आंसर लगता है आपको? तो इसका आंसर है फ्लेंडर। शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में बातचीत विश्लेषण श्रेणी प्रणाली फ्लेंडर द्वारा विकसित की गई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NUEPA का संबंध डैश ए शैक्षिक मूल्यांकन से, ऑप्शन बी शैक्षिक योजना से, ऑप्शन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण से, ऑप्शन डी शैक्षिक एकता से। NUEP का संबंध शैक्षिक मूल्यांकन से है या शैक्षिक योजना से है या शैक्षिक पर्यवेक्षण से है या शैक्षिक एकता से? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका आंसर है बी शैक्षिक योजना। NUEPA का संबंध है शैक्षिक योजना से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का क्या नाम है? ऑप्शन ए शिक्षक शिक्षिका में ICT, ऑप्शन बी प्रसारण के माध्यम से सीखना, ऑप्शन सी बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का क्या नाम है? शिक्षक शिक्षा में ICT, प्रसारण के माध्यम से सीखना, बिना बोझ के सीखना या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका आंसर है सी बिना बोझ के सीखना। यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है बिना बोझ के सीखना, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है मानव विश्लेषण का जनक है? ऑप्शन ए कार्ल जंग, एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सी जैक्स लेकन, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कि डैश मानव विश्लेषण का जनक है? कार्ल जंग, एरिक एरिक्सन, जैक्स लेकन या सिगमंड फ्राइड? आंसर बताइए। तो इसका आंसर है डी सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण का जनक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए डेविड बर्लिनर, ऑप्शन बी डोनाल्ड टी कैंपबेल, ऑप्शन सी एगोन ब्रंसविक, ऑप्शन डी एनल गेज। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का कि शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रचार किसने किया? डेविड बर्लिनर, डोनाल्ड टी कैंपबेल, एगोन ब्रंसविक या एनल गेज? आंसर बताइए। तो इसका आंसर है डी एनल गेज। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रचार किया है एनल गेज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 एम एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है? ऑप्शन ए उसका प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी उसका धन का लोभ, ऑप्शन सी उसका उद्दंड छात्र या ऑप्शन डी उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का कि एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ या उसका उद्दंड छात्र या उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका आंसर है डी उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसके अंदर अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं? ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, ऑप्शन बी अधिक कार्य करने के लिए, ऑप्शन सी निराश करने के लिए, ऑप्शन डी कम कार्य करने के लिए। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कि जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं, ए बी सी या डी? कौन सा आंसर लगता है आपको? तो इसका आंसर है ए
आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। ऑप्शन ए, शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े। ऑप्शन बी, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे। ऑप्शन सी, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए। ऑप्शन डी, ये सभी। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कि आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। कौन सा आंसर लगता है आपको, ए, बी या सी, डी में से बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे और शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए, ये सभी। ऑप्शन इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। ऑप्शन एवं पुरस्कार देकर, या ऑप्शन डी, नहीं बता सकते। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का कि शिक्षक के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। पद देकर, प्रशंसा द्वारा, या अच्छे वेतन द्वारा, या शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, या नहीं बता सकते। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आंसर है इसका सी, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। शिक्षक के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। ऑप्शन ए, दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना। ऑप्शन बी, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना। ऑप्शन सी, छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का कि अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। तो इसका आंसर है डी, ए और सी। दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना और छात्रों में अधिगम दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। इसका आंसर कौन सा, ए और सी, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संबंध में आपके विचार में। ऑप्शन ए, शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है। ऑप्शन सी, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। ऑप्शन डी, शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। आंसर पर चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 का कि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार हैं कि शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन बी, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना। ऑप्शन सी, छात्र का उद्दंड होना। या ऑप्शन डी, ये सभी। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर लगता है आपको। तो इसका आंसर है एक, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। कि यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो उसका संभावित कारण हो सकता है कि छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए, सूचनाओं को रटवाने पर। ऑप्शन बी, परीक्षा पास करवाने पर। ऑप्शन सी, छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर। ऑप्शन डी,
विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। आंसर वही क्वेश्चन नंबर 18 का कि आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर, परीक्षा पास करवाने पर, छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर या विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। तो इसका आंसर है ए, सूचनाओं को रटवाने पर। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। तो इस संदर्भ में आपका मत है कि ऑप्शन ए, इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं। ऑप्शन बी, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। ऑप्शन सी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता। ऑप्शन डी, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में है कि डैश, इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो आंसर है इसका सी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी और ध्यान मत दो, मैं चाहता हूँ मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, शिक्षक पर संदेह होगा। ऑप्शन बी, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा। ऑप्शन सी, समाज दिशाहीन हो जाएगा। ऑप्शन डी, वे शिक्षक कहलाने के लायक है। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का कि यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर बताइए। तो इसका आंसर है सी, समाज दिशाहीन हो जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका है। तो इसका आंसर है बी, महात्मा गांधी। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह है कथन महात्मा गांधी का। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप ऑप्शन ए, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ऑप्शन बी, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। ऑप्शन सी, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। ऑप्शन डी, कक्षा में जोर से बोलेंगे। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, या बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, या भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो इसका आंसर है ए, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। ऑप्शन ए, बौद्धिक कौशल का विकास। ऑप्शन बी, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ऑप्शन सी, मानव मूल्यों का संप्रेषण। ऑप्शन डी, व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण, या व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका आंसर है बी, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे आहस को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए। ऑप्शन बी, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए। ऑप्शन सी, छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता। ऑप्शन डी, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। 24 का आंसर बताइए कि आपके विचार से शिक्षा में हो रहे आहस को रोकने के लिए आवश्यक है। विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, या छात्र छात्राओं में गृह कार्य
कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता या अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। तो इसका आंसर है डी, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। आंसर डी। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन ए, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है। ऑप्शन बी, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है। ऑप्शन सी, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। ऑप्शन डी, ये सभी। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का, कि शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, या ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। छात्राओं का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ये सभी। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है? अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। ऑप्शन बी, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र। ऑप्शन सी, अध्यापक के प्रति उच्च विचार। ऑप्शन डी, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है? अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो इसका आंसर है ए, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? ऑप्शन ए, भारी हस्तक्षेप। ऑप्शन बी, शिक्षण सामग्री का अभाव। ऑप्शन सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। ऑप्शन डी, कक्षा में शोरगुल। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है भारी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल। तो इसका आंसर है सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप उन्हें ऑप्शन ए, अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे। ऑप्शन बी, स्वतंत्र छोड़ देंगे। ऑप्शन सी, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी, सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप उन्हें अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे, या छात्र स्वतंत्र छोड़ देंगे, या स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे। तो इसका आंसर है सी, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, निरंतर घाग रणनीति। ऑप्शन बी, निर्णय तालिका। ऑप्शन सी, एल्गोरिथम। ऑप्शन डी, संवेशन रणनीति। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर घाग रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम या संवेशन रणनीति। तो इसका आंसर है सी, एल्गोरिथम। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक है? आंसर सी, एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 29, अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनाकर काम करना। ऑप्शन बी, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। ऑप्शन सी, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना। ऑप्शन डी, सरकार पर दबाव डालना। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का
कि अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनाकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, सरकार पर दबाव डालना। तो इसका आंसर है बी, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। आंसर बी, अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? ऑप्शन ए, जब वे छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता। ऑप्शन बी, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है। ऑप्शन सी, जब वे पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता। ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वे छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, या जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है, या जब वे पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, या डी, ये सभी। तो इसका आंसर है सी, जब वे पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वे पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 31। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वे डैश। ऑप्शन ए, छात्र को अर्थ दंड दे। ऑप्शन बी, उसके अभिभावक को सूचित करे। ऑप्शन सी, कारण का पता करे। ऑप्शन डी, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वे छात्र को अर्थ दंड दे, उसके अभिभावक को सूचित करे, कारण का पता करे, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। तो इसका आंसर है सी, कारण का पता करे। अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वे कारण का पता करे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं तो आप ऑप्शन ए, उन्हें देखने में मन करेंगे, उन्हें देखने से मना करेंगे। ऑप्शन बी, उन्हें समझाएंगे कि समय का दुरुपयोग करें। ऑप्शन सी, उन्हें समझाएंगे कि समय का दुरुपयोग करें। ऑप्शन डी, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का कि आपके छोटे भाई बहन का समय सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं तो आप उन्हें देखने से मना करेंगे, या उन्हें समझाएंगे कि समय का दुरुपयोग करें, या उन्हें समझाएंगे कि समय का दुरुपयोग करें, या उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। तो इसका आंसर है डी, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन ए, समाज सुधार की भावना। ऑप्शन बी, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा। ऑप्शन सी, स्वनिर्वृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। ऑप्शन डी, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। समाज सुधार की भावना, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा।
तो इसका आंसर है सी, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन सी, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। क्वेश्चन नंबर 34, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए ऑप्शन ए, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन बी, अभिभावकों को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। ऑप्शन सी, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। आंसर बताइए 34 का कि छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका आंसर है डी, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप ऑप्शन ए पूर्ण सहमत है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से सहमत है, ऑप्शन सी अनिश्चित है, ऑप्शन डी पूर्ण असहमत है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीनता बना सकता है। इस कथन से आप पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, अनिश्चित है या पूर्ण असहमत है। तो इसका आंसर है ए, पूर्ण सहमत है। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप पूर्ण सहमत है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। ऑप्शन सी, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे या मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। आंसर बताइए 36 का कि आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे या विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे या मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो इसका आंसर है सी, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वे अनुचित कार्य करता है तो ऑप्शन ए, उसकी अनदेखी करेंगे। ऑप्शन बी, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। ऑप्शन सी, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे। ऑप्शन डी, उसे रोकने का साहस करेंगे। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का कि आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वे अनुचित कार्य करता है तो उसकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे या उसे रोकने का साहस करेंगे। तो इसका आंसर है बी, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। ऑप्शन ए, कार्यालय एवं कार्यस्थलों में। ऑप्शन बी, केवल सामाजिक परिस्थितियों में। ऑप्शन सी, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। ऑप्शन डी, केवल स्कूलों में। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का कि सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, केवल स्कूल में।
तो इसका आंसर है सी, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। आंसर सी, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन ए, पिछड़ी जाति के लोगों को, ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, ऑप्शन सी, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, ऑप्शन डी, महिलाओं को। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का, कि शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, या महिलाओं को। तो इसका आंसर है सी, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर शिक्षकों के चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप, ऑप्शन ए, ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, ऑप्शन बी, छात्र के अभिभावकों को सूचित करेंगे, या ऑप्शन सी, सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, या ऑप्शन डी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए, कि यदि आप छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, या छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, या सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। तो इसका आंसर है डी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे, कि यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है। ऑप्शन ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा, ऑप्शन बी, रचनात्मक सहयोग की भावना, ऑप्शन सी, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, ऑप्शन डी, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का, कि समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है। परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो इसका आंसर है ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है कि ऑप्शन ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं। ऑप्शन ए, एक निराशावादी विचार, ऑप्शन बी, एक मूर्खतापूर्ण विचार, ऑप्शन सी, एक श्रेष्ठतम विचार, ऑप्शन डी, एक आशावादी विचार। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए, कि किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तक की सोची जाएगी कि युक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं। एक निराशावादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, या एक आशावादी विचार। तो इसका आंसर है बी, एक मूर्खतापूर्ण विचार। किसी कार्य को योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तक सोची गई युक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या समझते हैं। ऑप्शन बी, एक मूर्खतापूर्ण विचार। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 43, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। ऑप्शन ए, मिलनसार के रूप में, ऑप्शन बी, सुधारक के रूप में, ऑप्शन सी, आलोचक के रूप में, ऑप्शन डी, सामान्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए, कि असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सामान्य के रूप में। तो इसका आंसर है बी, सुधारक के रूप में। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है सुधारक के रूप में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है।
ऑप्शन ए बच्चों में समानता का विकास होता है। ऑप्शन बी बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है। ऑप्शन सी बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन डी बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का कि आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है। बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो इसका आंसर है ए बच्चों में समानता का विकास होता है। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का सह शिक्षा लाभप्रद होता है। आंसर ए बच्चों में समानता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 45 यदि कोई छात्र अपनी आशा में कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। ऑप्शन ए हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचलित होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए। ऑप्शन बी परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। ऑप्शन सी तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन डी ये सभी। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का कि यदि कोई छात्र अपनी आशा में कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। हो सकता है कि तुम्हारे उत्तर अति विचलित होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए, या परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है, या तुम्हें अपने परीक्षण में विश्वास रखना चाहिए, या ये सभी। तो इसका आंसर है सी तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए विद्वान का दुरुपयोग। ऑप्शन बी शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। ऑप्शन सी कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का कि कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। बी और सी दोनों। तो इसका आंसर है डी बी और सी दोनों। शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय समाज में नैतिकता के आहस का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना। ऑप्शन बी अवैज्ञानिक मान्यताएं। ऑप्शन सी भौतिकवादी दृष्टि। ऑप्शन डी समय के पीछे भागना। आंसर बताइए 47 का कि भारतीय समाज में नैतिकता के आहस का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। ऑप्शन बी अवैज्ञानिक मान्यताएं। ऑप्शन सी भौतिकवादी दृष्टि। ऑप्शन डी समय के पीछे भागना। इसका आंसर है ए अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना भारतीय समाज में नैतिकता के आहस का प्रमुख कारण है। अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना। क्वेश्चन नंबर 48 उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो ऑप्शन ए छात्रों में अति लोकप्रिय हो। ऑप्शन बी बहुत विद्वान हो। ऑप्शन सी अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो। ऑप्शन डी अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का कि उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अधिक लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो इसका आंसर है डी अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविकता का मान सम्मान मिलना चाहिए जो
अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 49, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। ऑप्शन ए परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों का आहस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का आहस होना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्य आहस होना। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का आहस होना। आंसर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप ऑप्शन ए उसे क्षमा कर देंगे, ऑप्शन बी प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, ऑप्शन सी उसे बुलाकर बात करेंगे, ऑप्शन डी इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका आंसर है बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे कि यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। आंसर बी। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।